प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना रा दौरा रे दौरान रामागुंडम आयल लोगों ने दी कई सौगाता। भद्राचलम रोड सत्तूपल्ली रेल लाइन सुविधा रो करया शुभारंभ। कया देश रा किसान नई ऊर्जा रे साथे कर लिया है काम। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज जयपुर में एक निजी विश्वविद्यालय रा दीक्षांत समारोह में रिया मौजूद। कया चिकित्सा रा खेतर में आए नवी तकनीक और नवाचार आमजन खातर हो रहा है सहायक सिद्ध। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति की बैठक झुंझुनू में वी शुरू। बैठक में राष्ट्रीय पदाधिकारी भी करेला शिरकत। आबाड़ा विधानसभा चुनाव ने लेर बनाई जावेली रणनीति। आज प्रदेश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत रो कर्यो जा रहो है आयोजन। जयपुर और जोधपुर हाईकोर्ट सहित राज्य रा जिला अदालत में भी लोक अदालत रे जरिए सुलंबित मामला रो कर्यो जा रहो है निस्तारण। सड़क और परिवहन राज्य मंत्री ब्रिजेंद्र ओला झुंझुनू सफाखाना माए के सुविधा वारो करया लोकार्पण। कया राज्य सरकार प्रदेश में चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा वाला विस्तार खातर सतत प्रयत्नशील। नमस्कार, दूरदर्शन समाचार में आपनो घणो घणो स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुजा और चालो खबर जो विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश और तेलंगाना रा दौरा रे दौरान रामागुंडम में लोगों ने कई सौगाता दी। इन मौके वणा भद्राचलम रोड सत्तूपल्ली रेल लाइन भी सुविधा भी दी। आयोजित कार्यक्रम ने संबोधित करता हुआ प्रधानमंत्री कहा कि देश रा करसा नई ऊर्जा रे साथ काम कर रहा है। करसा रा हित में देश में अब यूरिया रो एक ही ब्रांड हो गयो है, जिनरी क्वालिटी और कीमत तय राखी गई है। रामागुंडम की धरती से पूरे तेलंगाना को मेरा आदरपूर्वक नमस्कार। और अभी मुझे बताया गया और मैं अभी टीवी स्क्रीन पर भी देख रहा था कि इस समय तेलंगाना की 70 विधानसभा क्षेत्रों में 70 असेंबली सेगमेंट में हजारों किसान भाई बहन वे भी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं इन सभी किसान भाइयों बहनों को भी उनका स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास तेलंगाना के लिए हुआ है। ये परियोजनाएं यहां खेती और उद्योग दोनों को बल देने वाली है। फर्टिलाइजर प्लांट हो, नई रेल लाइन हो, हाईवे हो, इनसे उद्योगों को भी विस्तार मिलेगा। इन परियोजनाओं से तेलंगाना में रोजगार के नए अवसर बनेंगे। सामान्य जन की ईज ऑफ लिविंग बढ़ेगी। इन सभी परियोजनाओं के लिए देशवासियों को, तेलंगाना वासियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, पिछले 2-2.5 साल से पूरा विश्व कोरोना महामारी से लड़ रहा है। दूसरी तरफ जो संघर्ष चल रहे हैं, तनाव चल रहे हैं, मिलिट्री एक्शन हो रहे हैं, उसका परिणाम भी, उसका प्रभाव भी देश और दुनिया पर पड़ रहा है। लेकिन इन विपरीत परिस्थितियों के बीच आज हम सभी पूरी दुनिया में
एक और बात प्रमुखता से सुन रहे हैं। दुनिया के तमाम एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि भारत बहुत जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनकर के उस दिशा में तेज गति से आगे बढ़ रहा है। भाइयों और बहनों, विकास हमारे लिए 24 घंटे, 7 दिन, 12 महीने और पूरे देश में चलने वाला मिशन है। हम एक प्रोजेक्ट का लोकार्पण करते हैं तो अनेक नए प्रोजेक्ट्स पर काम करना शुरू कर देते हैं। ये हम आज यहां भी देख रहे हैं और हमारा ये भी प्रयास होता है कि जिस प्रोजेक्ट का शिलान्यास हो उस पर तेजी से काम हो और वो तेजी से पूरा हो। रामागुंडम का ये फर्टिलाइजर कारखाना इसका एक उदाहरण है। इस साल 2016 में इसका शिलान्यास किया था और आज इसे राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज जयपुर दौरा मारते हैं। वरनाट है महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेस रा 5वां दीक्षांत समारोह में भाग लेना। लोकसभा अध्यक्ष आपला संबोधन में कहा कि चुनौतियां सू लड़बाला ने ही जीत हासिल हुए है। वरना कहा कि मेडिकल साइंसेस में अबार प्रगति होनी चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष पड़ेसरिया ने डिग्री और मेडल भी दिया। कार्यक्रम वक्त नीति आयोग रा सदस्य चांसलर विजय कुमार सारस्वत, यूनिवर्सिटी रा चेयरमैन डॉक्टर विकास चंद्र स्वर्णकार सहित मोकली तादाद में चिकित्सक और पड़ेसरिया मौजूद हुआ। वायु परिवर्तन हो रहे हैं, लोगों के खान पान, रहन सहन के अंदर भौतिक सुविधाओं का ज्यादा उपयोग, शारीरिक श्रम कम करना, जिसके कारण कई बीमारियों के घर बन चुके हैं। तो हमें बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की ओर बढ़ना पड़ेगा। हमारी ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा भी बेहतर हो, इसलिए आने वाले समय के अंदर डिजिटल के युग में, तकनीकी के युग के अंदर हम दूर दराज के गांव में बैठकर भी अपने डिजिटल तंत्र से, टेलीमेडिसिन सेवा से उसको बेहतर कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है, जहां डिजिटल का युग है। उस युग के साथ साथ हमें भारत की संस्कृति, संस्कारों के अंदर संवेदना और मानवीय सेवा के साथ हमारे जुड़ने के संकल्प को नहीं छोड़ना है। और भारत दुनिया के अंदर आज भी मेडिकल साइंस के रूप में भी, मेडिकल चिकित्सा के रूप में भी सबसे बेहतर विश्वसनीय इलाज, सस्ता इलाज, सुलभ इलाज, बेहतर चिकित्सा भारत की है। मैं दुनिया के कई देशों में जाता हूं। दुनिया के अंदर जितने भी विकसित राष्ट्र हैं, उस विकसित राष्ट्र के अंदर भी जो वहां उस विकसित राष्ट्र के अंदर भी अगर बेहतरीन कोई डॉक्टर होगा, सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर होगा, वहां रिसर्च इनोवेशन में वैज्ञानिक होगा, वहां भारत का डॉक्टर है, भारत का नौजवान। हमें गर्व होता है हमारे देश के ऊपर। और इस देश में हम जन्म लिए हैं जहां हमारी कार्य संस्कृति, संस्कार में मानवीय सेवा है। हम इस पेशे को मानव सेवा के पेशा मानकर इस उपाधि को प्राप्त कर यहां से निकले और सभी को स्वस्थ रखने के संकल्प के साथ यह निकले। मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। भारतीय जनता पार्टी री प्रदेश कार्य समिति री 2 दिवसीय बैठक आज झुंझुनू में शुरू हुई। इन बैठक में पार्टी रा राष्ट्रीय पदाधिकारी सहित करीब 500 पार्टी नेता भाग ले रहा है। बैठक में भाग लेबा आया भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने बताया कि बैठक में आबाड़ा विधानसभा चुनाव ने ले रणनीति माते चर्चा करी जावेली। साथ ही
पदाधिकारी जिम्मेदारी भी तय करी जावेली की एक विशेषता है जिसमें लगातार निरंतरता उसका स्वभाव है और इस लिहाज से प्रदेश की कार्यसमिति लगातार नियमित अंतराल पर मिलती है। आमतौर पर गतिविधियां बड़े शहरों बड़े संभागों तक सीमित होती हैं, लेकिन हमने कोशिश की कि पार्टी को भौगोलिक और सामाजिक रूप से जोड़ने के लिए अनेक क्षेत्रों में अलग अलग अवसर दिए जाएं। इस लिहाज से शेखावाटी का जो हृदय स्थल है, झुंझुनू वीरों की भूमि है, वहाँ पर मिशन 2023 का आगाज किया जाए। इस लिहाज से ये कार्यसमिति महत्वपूर्ण है। आज अभी पदाधिकारियों की बैठक है जिसमें पार्टी के प्रमुख लोग, जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी और हमारे 2 राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमान अरुण सिंह जी जो प्रभारी भी हैं और आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी, वो भी विशेष रूप से इसमें शामिल होंगे। आज हम कल के एजेंडे पे बात करेंगे। कल के पूरे दिन भर विशेष रूप से पार्टी के संगठन के कामों की चर्चा हम लोग करेंगे। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण रा निर्देशानुसार इन बरसरी चौथी अराखिरी राष्ट्रीय लोक अदालत देश भर में आयोजित करी जा रही है। राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर राज जस्टिस वीरेंद्र कुमार लोक अदालत रो उद्घाटन करता हुआ कहा कि लोक अदालत रा आयोजन से लोगों ने मोटी राहत मिली है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट जोधपुर में 5 और जयपुर पीठ में 4 बेंचा रो गठन कर्यो गयो है। इन बगत 5,45,000 सुपत्ति मुकदमा की सुनवाई खातर चिन्हित कर्यो गयो है। 481 बेंच का गठन किया गया है और लगभग 6 लाख मुकदमों की सुनवाई होनी है आज लोक अदालत में। समझ जाइए, यदि इसका 70% भी पॉजिटिव रिजल्ट आ जाता है, क्योंकि कुछ मामले में इसलिए हम लोगों को आगे स्थगित कर देना पड़ता है कि पार्टी तो लगभग सहमत हो जाते हैं लेकिन पूरी तरह सहमति उनकी नहीं बन पाती है। कहते हैं एक बार और सोचने का मौका दीजिए। अगले लोक अदालत में वो सारे मैटर डिस्पोजल हो जाते हैं। तो रिजल्ट तो अच्छा आना चाहिए जितना मैटर लगा हुआ है लोक अदालत में, और न्यायालय में जितना वाद का निपटारा हो रहा है उससे कहीं ज़्यादा लोक अदालत से निपटारा हो रहा है। भले हम कह सकते हैं कि न्यायालय में इसलिए नहीं निपटारा जल्दी हो रहा है कि जटिल मामले रहते हैं, उसको आनन फानन में ख़त्म नहीं किया जा सकता है। हर पक्ष को सुनने का पूरा मौका देना आवश्यक रहता है। सफलता तो मिलेगी लोगों को। न्याय सुगम सबसे तो है कि सस्ता न्याय है, न इसमें कुछ कोर्ट फीस लगता है न कुछ है। दोनों पार्टी की सहमति से न्याय होता है, न कोई जीतता है न हारता है, न कोई तनाव आगे कंटिन्यू करता है कि मैंने इनको नीचे के अदालत में हरा दिया, अब हाईकोर्ट में ये इन्होंने हमें हरा दिया। ये सब मामला नहीं रहता है। तो बहुत सफल चीज़, इसमें कहीं डाउट नहीं है। हमारे जो पूर्व जजेज हैं और वर्तमान जजेज हैं इस पर पार्टी को लगातार कंटिन्यू चलाए हुए हैं और ये बहुत अच्छी बात है कि यदि कोई मैटर लोक अदालत में डिसाइड हो जाता है तो उसकी कोई अपील नहीं होती और सहयोग से दोनों ही प्यार से लिटिगेंट्स अपने शांति से रह सकते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर में भी आज राष्ट्रीय लोक अदालत रो आयोजन कर्यो गयो। लोक अदालत रो शुभारंभ उच्च न्यायालय री विधिक सेवा समिति रा अध्यक्ष न्यायमूर्ति विजय विश्नोई कर्या। इन मौके दूजा न्यायाधीश गण भी मौजूद रहा। लोक अदालत में जोधपुर हाईकोर्ट री मुख्य पीठ री 5 बेंच रे जरिए सुनवाई करी जा रही है, जिनमें 32 लोगों ने बेको न्याय मिल सके। नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है। बहुत सारे प्रकरण इसके अंदर लगे हैं जिसमें कई जो क्लाइंट हैं और जो महानुभाव हैं यहाँ पर विभिन्न कंपनियों से और कई डिपार्टमेंट से और बहुत सारे वकील यहाँ पे आज आए हुए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इस नेशनल लोक अदालत में ज़्यादा से ज़्यादा मुकदमों का निस्तारण हो सके। आज ये नेशनल लोक अदालत का जो आयोजन है पूरे देश भर में किया जा रहा है। प्रदेश रा दौसा जिला मुख्यालय माते आज राष्ट्रीय लोक अदालत रो आयोजन कर्यो गयो। अठे 7 बेंचा रे जरिए 8,500 सुबत्ती प्रकरण री सुनवाई करी जा रही है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण री सचिव प्रेमलता सैनी बताया कि लोक अदालत में 1,500 सुबत्ती राजस्व मामला भी शामिल है जा रहा है, जिसमें दौसा जिले पर कुल 7 बेंच बनाई गई हैं, जिनमें 4 बेंच तालुका स्तर पर हैं, 3 बेंच मुख्यालय पर है। रेवेन्यू को भी राष्ट्रीय लोक अदालत में शामिल किया गया है। हमने कुल पेंडिंग केस 8,500 निस्तारण हेतु रखे हैं तथा रेवेन्यू कोर्ट से 1,600 केसेज रखे गए हैं।
यहाँ पर बैंक के विभिन्न अधिकारी प्री लिटिगेशन के लिए आए हुए हैं। प्री लिटिगेशन के केसेज भी हमारे इसी बेंच में निपटाए जा रहे हैं। इस राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्देश्य ये है कि यहाँ जो भी केसों का निस्तारण होता है वो अंतिम होता है, इसकी कोई अपील नहीं होती और समाज में, देश में भाईचारा भी व्याप्त होता है। सीकर जिला माए भी राष्ट्रीय लोक अदालत रो आयोजन कर्यो गयो। लोक अदालत माए राजीनामा योग्य मुकदमा ने सुनवाई खातर राख्यो गयो है। जिला और सत्र न्यायाधीश डॉक्टर राजेंद्र सिंह बताया कि पारिवारिक और दूजा मुकदमा ने दोनों पक्षारी आपसी सहमति से निपटारो कराया जा रहा है। इनमें लंबित मामला माए भी कमियां वैली और टेमरी भी बचत वैली पालिका और न्याय व्यवस्था में विश्वास करने वाले हर आम आदमी के लिए बहुत बड़ा त्यौहार, बहुत बड़ा महोत्सव वाला दिन है। जो अभी आपने यहाँ का माहौल देखा वैसा ही माहौल पूरे देश में है। हर अदालत में ऐसा माहौल है। सामाजिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में छोटे मोटे कई विवाद हो जाते हैं और वो विवाद धीरे धीरे जब हमारे परिवार लेवल पे, समाज लेवल पे नहीं निपट पाते हैं तो अदालतों में आते हैं। अदालतों में जब मुकदमे आते हैं तो लोगों को ये भ्रम रहता है कि अब तो कोर्ट फैसला करेगा तभी इसका निपटारा होगा और कोई फैसला दूसरा तरीका नहीं है। लेकिन लोक अदालत एक ऐसा सिस्टम है जो लोगों के बीच जो दूरियां पैदा होती हैं उनको भरने का काम करता है, उनकी गलतफहमियां हैं उसको दूर करने का काम करती है और दोनों पार्टियों को समझाने में हम जुडिशल ऑफिसर्स भी समझाते हैं, एडवोकेट्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है। कुछ समाज के प्रतिष्ठित लोग जो कोर्ट्स में काउंसलर का काम करते हैं वो लोग भी अपनी भूमिका निभाते हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता महकमा शासन सचिव डॉक्टर समित शर्मा की अध्यक्षता में काल विभागीय एहलकारा और जिला एहलकारा की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभागीय योजना वाली प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित करेगी। शासन सचिव बैठक में पालनहार योजना ने धरातल माते लागू करवा में लापरवाही ने गंभीरता से लेवता व्या 20 सामाजिक सुरक्षा एहलकारा के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करवाना निर्देश दीना है। सड़क परिवहन राज्य मंत्री ब्रजेंद्र ओला आज झुंझुनू माए के योजना वारो लोकार्पण करया। वना बीडी के सफाखाना माए मातृ और शिशु कल्याण केंद्र, ऑक्सीजन प्लांट और आईसीयू के अलावा पशु चिकित्सालय भवन रो भी लोकार्पण करया। इन मौके वणा गया कि राज्य सरकार प्रदेश में चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा वाला विस्तार खातर लगातार कोशिश कर रही है। राजकीय भगवान दास खेतान हॉस्पिटल में MCW जो मदर एंड चाइल्ड केयर यूनिट है उसका लोकार्पण किया है। मुझे खुशी है कि उसकी शुरुआत भी अपन नहीं करी थी। ऑक्सीजन प्लांट जो विधायक कोटेशन दिया था उसका वो चालू हो गया, उसका भी लोकार्पण किया है। पहले यहाँ 14 बेड की आईसीयू थी। जब मैं आपदा राहत मंत्री था तो हमने ही उसमें वेंटिलेटर सारे मशीनें आदि उसमें दी थी। आज 14 बेड का और आईसीयू, आधुनिक आईसीयू यूनिट की को लोकार्पण किया है और हम इस चिकित्सालय को आज देख के मुझे खुशी हुई कि हम SMS की लेवल के भवन यहाँ बने हैं। जयपुर राज जवाहर कला केंद्र में आज सु 3 दिन रो साहित्य उत्सव लिट फेस्ट अभिव्यक्ति 2 शुरू हुयो। उत्सव रो उद्घाटन आर्मी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन आवारी अध्यक्ष अर्चना पांड्या करी। अभिव्यक्ति रो लगत सेना रा जवाना रा एहलकारा और कर्मचारिया री पत्निया री साहित्य प्रतिभा और कलात्मक कौशल प्रदर्शन करनो है। पिछले साल सबसे पहली बार इस तरह का प्रोग्राम दिल्ली में हुआ था। वो हमारा सबसे पहला एवर इन आवा या आर्मी फेटर्निटी में। उस समय हमें ऐसे लगा बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पांस है, बट कुछ समय की वजह से, कुछ दूसरे कंस्ट्रेंट्स की वजह से हमारी दूसरी जगहों से लेडीज़ उतना नहीं पार्टिसिपेट कर पाई थी। तो फिर एक विचार आया कि हम इसको पूरे पैन इंडिया कैसे कर सकते हैं। तो फिर हमने डिसाइड किया टर्न बाय टर्न हमारी हर कमांड में ये हर साल एक एक बार हम करेंगे। सो दैट वाज द थॉट बिहाइंड इट। जैसे अभी ये हमारा 2nd ईयर है तो हर साल हम पिछले साल से टू मेक इट बिगर एंड बेटर, यही हमारी कोशिश रही है।
और पिछले साल जो ये पहला प्रोजेक्ट हुआ या पहला इवेंट हुआ, उसमें लेडीज़ को भी पता लगा कि उनके लिए कितनी अपॉर्चुनिटीज़ है. सो आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी मच बिगर एंड आई हैव नो डाउट्स. एंड इसीलिए हमने वेन्यू भी बाहर का चुना है, क्योंकि अंदर कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं, सारे आ नहीं पाते, तो यहाँ सिविलियंस भी उतने ज़्यादा तौर पे पार्टिसिपेट कर पाएंगे या विजिबिलिटी मिल पाएगी हमें. अभिव्यक्ति क्योंकि पिछले 1-2 सालों में हमने कोविड के चलते और कुछ ज़्यादा इसका हमें मतलब एक्सपीरियंस हुआ कि जब फ्री टाइम होता है घर में, हम सब मतलब बुक्स हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन सकते हैं. जो कुछ आजकल टेक्नोलॉजी के चलते थोड़ा सा बैकसीट हो रहा है पढ़ना लिखना, तो जो हमारी बहुत सारी लेडीज़ बड़ी प्रतिभाशाली है, जिनको कई बार मौका नहीं मिलता है बिकॉज हमारे एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, कंटिन्यूटी नहीं होती है, कई रीजंस होते हैं, तो उसकी वजह से उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिले और उनको दूसरों से, इनफैक्ट बाहर के वर्ल्ड से भी हम स्पेशल गेस्ट बुलाते हैं, उनसे रूबरू करने का भी मौका मिलता है. तो एक अपॉर्चुनिटी है उनके लिए, और उनका भी जो होता है अपना काम, उनकी प्रतिभा लोगों तक पहुँचाना. प्रदेश की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत काल जोधपुर सु गंगानगर खातर माफ करजो गंगा सागर खातर 5वीं ट्रेन रवाना हुई. इन ट्रेन के जरिया सु 1000 यात्री गंगा सागर तीर्थ स्थल रो मुफ्त भ्रमण करेला. देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत कहा कि महकमा काणी सु बुजुर्ग यात्रियों की आरामदायक यात्रा खातर सगड़ा इंतजाम करया गया है. बूंदी महोत्सव रा दूजा दिन आज सुखमहल माथे मान मनोहार कार्यक्रम राख्यो गयो. कार्यक्रम में लोक कलाकार आपनी प्रस्तुतियां दीनी, वटे देशी विदेशी सैलानी भी कलाकारा रे साथे थिरकता व्या निजरवाया. कार्यक्रम में महोत्सव समिति रा सदस्य और पदाधिकारी देशी विदेशी सैलानियों रे साथे मान मनोहार करी और व्यंजन परोस्या. इन मौके सैलानी पारंपरिक रूप से मनाया जावाला इन उत्सव री काफी प्रशंसा की. My second day in Bundi. We arrived yesterday, and so we've had 2 very nice days here at the festival. We've really enjoyed your beautiful city, and have seen a lot of beautiful things with the dances and the forts, and there's a lot of history in the city, and we've just enjoyed it so much. So thank you very much for your kindness and your hospitality. Arrived here. We enjoyed the great food and the dancing, and it's beautiful. And thank you for the hospitality of Bundi people. I don't know the name of this one. This one. I like it very much. And taste? Very spicy, very good. And Indian culture, you are welcome? Very welcome. A lot of dancing, cultural dancing. Which dish you like more? All of them, but I like the most the spicy one. Very, very good. It's a very amazing food, the culture, the dancing, music, everything is very colorful, it's very beautiful here. And the taste of food, it's amazing. I like it. I love it. I danced there. I really like to dance with the people here, the very amazing people and very welcome I'm feeling here. And so I'm really grateful to stay here in Bundi Festival. बूंदी महोत्सव की श्रृंखला में आज दूसरे दिन हमने विदेशी और देशी पाहुनों को हमारा राजस्थानी वेशभूषा से राजस्थानी परंपरागत जो भोजन है उसको कराया. उसके पूर्व उनको साफा पहनाया गया, श्रीफल भेंट किया गया, तिलक लगाया और लच्छा बांधकर इस बात का अवगत की. अच्छा भोजन लगा और ऐसा भोजन हमको किस तरह से बनाते हैं इस बात पर भी इन्होंने आश्चर्यचकित किया. फिर हमने इनको यहाँ पर अवलोकन भी कराया कि हम इस भोजन को किस तरह से तैयार करते हैं, हमारी क्या व्यवस्था है. और आज हम इस बात से उल्लासित हैं कि काफ़ी संख्या में जो हमारे विदेशी मेहमान आए वो उन्होंने पारंपरिक जो भोजन है उसको किया. राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 माते जयपुर सु आगरा घूमवा जा रहा स्कूली टाबरा रो वाहन दुर्घटनाग्रस्त वैग्यो. इन हादसा में एक निजी स्कूल रा 2 टाबरा री मौत वैगी जबकि 10 दूजा टाबर घायल हुआ है जिन्हें स्थानीय सफाखाना में भर्ती कराया गयो है. बता देगा कि बस्सी रा एक निजी स्कूल रा टाबरा ने आगरा रो ताजमहल दिखावा ले जा रही जीप रे साथे चाल रहा ट्रक रो टायर फाटवा सु यह घटना भी. मानपुर थाना खेतर में भी इन घटना रे
पछे घायल टाबरा ने मानपुर और सीकराय सफाखाना में भर्ती करायो गयो है। प्रदेश में ज्यादातर हिस्सा में आज घणो कोहरो छायो रह्यो। बिरखारे पछे गुलाबी सर्दी रो दौर शुरू वह गयो है। रात तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस ताईं कमी आई है। वठी काल दिन में कुछ एक ठोरा माते कोहरो छायो रह्यो। मौसम महकमा मुजब आज सु मौसम साफ रहे वाले साथ ही सर्दी बढ़ेली। और आगे फिर से जोवा मोटी खबरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना रा दौरा के दौरान रामागुंडम में लोगों ने दी कई सौगाता। भद्राचलम रोड सत्तूपल्ली रेल लाइन सुविधा रो करया शुभारंभ। कया देश रा करसा नई ऊर्जा रे साथ है कर रहा है काम। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज जयपुर में एक निजी विश्वविद्यालय रा दीक्षांत समारोह में रिया मौजूद। कया चिकित्सा रा खेतर में नवी तकनीक नवाचार आमजन खातर हो रहा है सहायक सिद्ध। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति की बैठक झुंझुनू में भी शुरू। बैठक में राष्ट्रीय पदाधिकारी भी करेला शिरकत। आबाड़ा विधानसभा चुनाव ने लेर बनाई जावेली रणनीति। आज प्रदेश भर में राष्ट्रीय लोक अदालतारो कर्यो जा रह्यो है आयोजन। जयपुर और जोधपुर हाईकोर्ट सहित राज्य रा जिला अदालत में भी लोक अदालत रे जरिए सु लंबित मामला रो कर्यो जा रह्यो है निस्तारण। और सड़क और परिवहन राज्य मंत्री ब्रिजेंद्र ओला झुंझुनू सफाखाना में कई सुविधा वारो कर्या लोकार्पण। कया राज्य सरकार प्रदेश में चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा वाला विस्तार खातर कर रही है प्रयत्न। चलो इन बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।